ऐसी धरती पर आने का सौभाग्य मिला। उस बड़े व्यक्तित्व के स्मृति में आयोजित इस कवि सम्मेलन में आने का सौभाग्य मिला, जिनको हम लोग अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते रहे हैं। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। सर जी कविता इसको रिकॉर्डिंग करिए। शुरू करने से पहले संजय भैया जिधर बार बार इशारा कर रहे हैं कि कविता को जैसे होना चाहिए, जहाँ होना चाहिए, देश में बड़े मंचों पर कविता उस रूप में नहीं आ रही। असली कविता ठोकरें खा रही है, नकली कविता बहुत बड़े बड़े दामों पर बेची जा रही है। बेशक मैं कविता के पक्ष में यहाँ कुछ कहने की कोशिश करती हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति से। स्वागत। और 25 वर्षों से जिनके अभिभावकत्व में अनवरत रूप से ये आयोजन चल रहा है, ऐसे आयोजन के संयोजक श्रद्धेय डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी को प्रणाम करते हुए अपनी काव्य यात्रा आरंभ करती हूँ। कुछ मुक्तक देखें, फिर आप चाहेंगे तो गीत भी पढ़ूंगी और जुड़ने की कोशिश करें। के प्रश्न बोले जवाब गुमसुम है, प्रश्न बोले जवाब गुमसुम है, सच चिढ़ाए है ख्वाब गुमसुम है, सच चिढ़ाए है ख्वाब गुमसुम है, किसके आने से दौर बदलेगा, किसके आने से दौर बदलेगा, आज कल इनकलाब गुम है, आज कल इनकलाब गुमसुम है, आज कल इनकलाब गुमसुम है। और आदरणीय विधायक जी की उपस्थिति में लल्लुभैया बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है। छात्र राजनीति में आपका बड़ा आशीर्वाद रहा, साथ रहा, और एक लंबे अरसे बाद मुलाकात हुई। आपको फिर प्रणाम करते हुए कहना चाहती हूँ कि आंसुओं का हिसाब लिखने लगे, आंसुओं का हिसाब लिखने लगे, किसी बेबस का ख्वाब लिखने लगे, किसी बेबस का ख्वाब लिखने लगे, भूख का व्याकरण पढ़ा जब से, भूख का व्याकरण पढ़ा जब से, ये कलम इनकलाब लिखने, ये कलम इनकलाब लिखने लगे, ये कलम इनकलाब लिखने लगे। और एक रिपीट कर दीजिए इसको, भूख का जी, आंसुओं का हिसाब लिखने लगे। एक सेकंड देखिए, किसी पंक्ति को जब बार बार पढ़ने की बात की जाए तो मुझे लगता है कि सिर्फ मुंह से नहीं, तालियों से भी कही जानी चाहिए। तालियां बजाइए तो खूबसूरत मुक्तक के। धन्यवाद। आंसुओं का हिसाब लिखने लगे, किस बेबस का ख्वाब लिखने लगे, भूख का व्याकरण पढ़ा जब से, ये कलम इनकलाब लिखने लगे, ये कलम इनकलाब लिखने लगे। और घर आंगन के लोग बैठे हुए हैं, गांव है, हम लोग गांव के ही रहने वाले हैं। यहाँ
मेरी माताएं बहनें भी बैठी हैं, गौरैया को प्रतीक माने। गांव में तो काफ़ी कुछ बचा हुआ है, लेकिन शहर में बहुत कुछ खत्म हो चुका है। अगर आप परिवार की बात करें, आप संबंधों की बात करें, आप तुलसी चौरे की बात करें, आप आंगन की बात करें, तो जिस प्रकार से समाज से गौरैया गायब हुई है, गौरैया को प्रतीक समझें, उसके संरक्षण की बात चल रही है, उसको किस तरीके से वापस लाया जाए ये बात चल रही है। गौरैया को प्रतीक समझें और हमारे घर आंगन के हमारे आपसी रिश्तों को देखें। गौरैया चली गई, सवाल ये उठता है कि वो आए क्यों, उसके आने लायक बचा क्या है। एक मुक्तक में अपनी बात कहने की कोशिश करती हूँ कि शोभना चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए, चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए, शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए, शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, अरे किसके खातिर आंगन में गौरैया आए, किसके खातिर आंगन में गौरैया आए, किसके खातिर आंगन में गौरैया आए। और एक मुक्तक, क्या कोमल मुक्तक पढ़ा है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आभार आपका। आदरणीय अध्यक्ष जी का आदेश